नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं पूजा। अब देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। तेलंगाना में स्वच्छ प्रकृति स्वच्छ राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ। हैदराबाद से करीमनगर तक चलेगा अभियान। लोगों से भाई के साथ आंतरिक स्वच्छता का आह्वान। मदुरई में माइंड बॉडी मेडिसिन विषय पर राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन। विशेषज्ञों ने कहा, दवा के साथ दुआ है रोगी का बेहतर इलाज। गुजरात आनंद के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। जीवन शैली प्रबंधन और सकारात्मक चिंतन के लिए आध्यात्मिकता जरूरी। गुजरात के मोडोसा में नए सेवा केंद्र के उद्घाटन पर दिव्य दर्शन मेले का आयोजन। अतिथियों ने भवन निर्माण की शुभकामनाओं में लाइट हाउस का बताया केंद्र। सूरत के वराछा में नवनियुक्त महापौर के सम्मान में कार्यक्रम। संस्था द्वारा मानव कल्याण के कार्यों से प्रभावित हैं महापौर शिरोया। वाराणसी में 4 दिवसीय सर्वधर्म अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तो यूपी के अलीगढ़ में सर्वधर्म सद्भावना का आयोजन। आपस में भाईचारे की भावना से बढ़ेगा विश्व बंधुत्व का संदेश। और सोनीपत की मूर्थल तथा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में किसान सशक्तिकरण अभियान का हुआ समापन। हजारों किसानों को शाश्वत योगिक खेती का मिला सफल परिणाम। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग द्वारा हैदराबाद में राष्ट्रीय अभियान स्वच्छ प्रकृति स्वच्छ राष्ट्र का शुभारंभ किया गया। मसब टैंक के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व टेक्सटाइल मंत्री कावूरी संबा सिवाराव, यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विजय किशोर, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके मोहन सिंघल, हैदराबाद शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप, मरेटपल्ली सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू, मुंबई मुलुंड की प्रभारी बीके गोदावरी, पानीपत की प्रभारी बीके सरला, हैदराबाद में प्रभाग की संयोजिका बीके अंजलि समेत अन्य राज्यों से आए प्रभाग के सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर विद्वानों ने प्रकृति और राष्ट्र को स्वच्छ बनाने के लिए सबसे पहले विचारों को शुद्ध व सकारात्मक बनाने की बात कही। साथ ही आंतरिक रूप से स्वच्छ रह पर्यावरण को भी सादगीपूर्ण बनाने का आह्वान किया। स्वच्छ भारत doesn't also mean only your physical body or your personal cleanliness. The cleanliness, even the atmosphere, cleanliness outside your purview, cleanliness in your mind. Our project is that clean nature, not only the cleaning of the mother earth, but cleanliness of all the 5 elements of nature. जितना आपका माइंड क्लियर होगा उतना ही आप इस विश्व के अंदर, इस समाज के अंदर, इस परिवार के अंदर आप बहुत कुछ अच्छा कार्य कर सकेंगे। इस दौरान नृत्य नाटिका द्वारा कलाकारों ने भारत को स्वच्छ बनाने के प्रति लोगों को जागरूक किया। वहीं अंत में उपस्थित लोगों ने मन वचन कर्म से प्रकृति एवं स्वयं को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। हम भारत माता के सच्चे सपूत बनकर मन वचन कर्म से प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा करेंगे। तेलंगाना राज्य व्यापी अभियान के तहत ऑडिटोरियम से रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ उपस्थित अतिथियों ने शिव ध्वज फहराकर किया। ये रैली हैदराबाद से होते हुए करीमनगर तक जाएगी, जिसके अंतर्गत स्थानीय लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। तमिलनाडु में मदुरई के राजा मुथैया मंदराम सभागार में माइंड बॉडी मेडिसिन विषय पर राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज के चिकित्सा प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुंबई से प्रभाग के अध्यक्ष बीके डॉक्टर अशोक मेहता, केजे हॉस्पिटल और केजे शिक्षण संस्थानों के अध्यक्ष डॉक्टर जी भक्तवत्सलम, माउंट आबू से डॉक्टर वलसायन नायर, मुंबई से वरिष्ठ मनोचिकित्सक बीके डॉक्टर गिरीश पटेल, नई दिल्ली से एम्स के एचओडी डॉक्टर उषा किरण, वेल्लामल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अध्यक्ष वी मुथुराम लिंगम, तमिलनाडु की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, मदुरई सब जोन प्रभारी बीके मीनाक्षी, दिल्ली से मनोचिकित्सक सलाहकार बीके डॉक्टर अवधेश शर्मा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उमा समेत कई चिकित्सकों ने दीप जलाकर किया।
4 सत्रों में चले इस सम्मेलन के दौरान राजयोग का भविष्य, स्वास्थ्य सुरक्षा में मूल्य, राजयोग द्वारा दर्द प्रबंधन और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान चिकित्सक बने इन विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें संस्थान के सदस्यों ने अनुभवों के आधार पर कहा कि वर्तमान समय शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें दवा के साथ साथ दुआ और आंतरिक शक्ति की आवश्यकता है, जो कि राजयोग और नैतिक मूल्यों को जीवन में धारण करने से ही संभव होगा। इस दौरान वरिष्ठ चिकित्सकों को प्रभाग द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। गुजरात में आणंद के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में कर्मचारियों की पत्नियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जीवन शैली प्रबंधन और सकारात्मक चिंतन विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया, जिसमें सूरत से अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सलाहकार बीके डॉक्टर सुनीता ने रचनात्मक क्रियाओं के द्वारा सक्रियता, जवाबदारी, सकारात्मक निर्णय शक्ति के लिए व्यवहारिक उदाहरण दिए और जीवन जीने की कला सिखाई। इस दौरान बीके डॉक्टर सुनीता ने दूसरों को दोषी ठहराने की बजाय स्वयं की गलतियों को पहचान उसे आध्यात्मिकता द्वारा बदलने पर बल दिया। किसी को ब्लेम करना तो बहुत इजी है, लेकिन इंचार्ज बन करके उसका सलूशन लाना और एक लीडर बन करके उसका सॉल्व करना, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वहीं प्रतिभागियों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि यदि हम आध्यात्मिकता का अपने कार्य क्षेत्र में उपयोग करें तो हम वातावरण को शांत व प्रभावशाली बना सकते हैं। इस अवसर पर एनडीडीबी के महाप्रबंधक सुजीत कुमार भूनिया, एचआर डिपार्टमेंट के वरिष्ठ प्रबंधक डॉक्टर एस गिल ने संस्था के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र से बीके वैशाली और बीके डॉक्टर सुनीता ने सुजीत कुमार भूनिया को नारीत्व दर्शन की डीवीडी भेंट की और नारियों से सशक्त बनने का आह्वान किया। गुजरात के मोडासा में नए सेवा केंद्र का उद्घाटन गुजरात जोन की निदेशिका बीके सरला, हिम्मतनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके चंद्रिका ने शिव ध्वज फहराकर तथा रिबन काटकर किया। इस अवसर पर विधायक राजेंद्र सिंह, तहसील पंचायत अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपुरोहित, स्थानीय सेवा केंद्र के प्रभारी बीके इंदिरा ने उपस्थित होकर भवन के प्रति शुभकामनाएं दी और कहा कि यह भवन लाइट हाउस का कार्य करेगा तथा अनेक आत्माओं को ईश्वरीय संदेश देने के निमित्त बनेगा। ज्ञान बाबा ने ऐसा दिया है, चाहे कितने सालों के बाद मिले, चाहे कल क्यों न मिले, परंतु ऐसा अनुभव पैदा है कि आपस में मिले ही हुए। नए भवन के उद्घाटन की खुशी में दिव्य दर्शन मेले का आयोजन किया गया, जिसका विशिष्ट सदस्यों ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस आध्यात्मिक मेले में सर्व आत्माओं के पिता निराकार परमात्मा शिव, अज्ञान निंद्रा में सोया कुंभकर्ण, 14 फीट ऊंचे हनुमान की प्रतिमा और सतियों की मनोरम झांकी आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। इन सभी प्रदर्शनियों व झांकियों का बड़ी संख्या में लोगों ने अवलोकन किया। सूरत के वराछा सेवा केंद्र पर नवनियुक्त महापौर अस्मिता शिरोया के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके तृप्ति ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही निस्वार्थ भाव से समाज सेवा का कार्य करने की शुभकामनाएं दी। इस दौरान महापौर ने कहा कि वो संस्था द्वारा किए जा रहे मानव कल्याण के कार्यों से अत्यधिक प्रभावित हैं। वहीं संस्था को हर संभव मदद देने की इच्छा भी जाहिर की। सभी का विचार अलग अलग होता है। किसी का विचार है सूरत महानगर पालिका के लिए यही काम करो, ऐसी कोई आपके मार्गदर्शन है तो आप लिख के देने का, तो आपका जो विचार है ये सभी लोग के लिए आप पहुंचाने का है, इसका माध्यम भी हम बनेंगे। वाराणसी में 4 दिवसीय सर्वधर्म अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज एंड रिसर्च द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में धर्म एवं संस्कृति की प्रासंगिकता एवं उपयोगिता के संदर्भ में संवाद पर चर्चा की गई। इस अवसर पर देश विदेश के करीब 60 से अधिक धर्म एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख प्रतिनिधियों ने सहभागिता की, जिसमें से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के पोलैंड से बीके सोनिया, माउंट आबू से इंडिया वन सोलार प्रोजेक्ट की बीके अनीता लाज, स्थानीय सेवा केंद्र से बीके तोपोशी एवं बीके बिपिन भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान संस्थान के सदस्यों ने एक विश्वपिता परमात्मा विषय पर चर्चा करते हुए आपस में भाईचारे की भावना रख विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। कार्यक्रम में अनुयायियों ने इस पर सहमति जताते हुए अपनी खुशी जाहिर की।
वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ सेवा केंद्र पर सर्वधर्म सद्भावना एवं स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शीला, धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोटवानी, बिजनेसमैन संजय समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर बीके रामनाथ ने कहा कि परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वधर्म मान्य व सर्वशक्तिमान है। वहीं एक ही पिता परमात्मा के संतान होने के नाते आपस में प्रेम व सौहार्द के साथ रहने की सलाह दी। इस दौरान अन्य सहभागियों ने इस पर अपना समर्थन दिया। अलीगढ़ की गंगेरी में नई गीता पाठशाला के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके रामनाथ ने उपस्थित लोगों से प्रतिदिन ईश्वरीय सत्संग द्वारा जीवन में श्रेष्ठ बदलाव लाने की अपील की। नेपाल सीमा पर स्थित पालिया कलान में सशस्त्र सीमा बल के जवानों के लिए तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर चंडीगढ़ से संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग के सदस्य बीके पूनम, अंबाला से मोटिवेशनल ट्रेनर बीके करण राणा, दार्जिलिंग से बीके परमप्रीत, दिल्ली से डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर सीमा में आने वाली तमाम समस्याओं व जवानों में पैदा होने वाले भय व चिंता को समाप्त करने के लिए राज्यों की भूमिका को अहम बताया। इस दौरान कमांडेंट जितेंद्र जोशी, असिस्टेंट कमांडेंट सौरभ KRW, ऑफिसर शेर खानी समेत कई जवानों को ईश्वरीय साहित्य भेंट किया गया। हरियाणा सोनीपत की मूर्थल स्थित विश्व कल्याण सरोवर में किसान सशक्तिकरण अभियान का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र आर्य, जिन सेवा केंद्र की प्रभारी बीके विजय, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके विजय, गुजरात मेहसाना से प्रभाग के सदस्य बीके नैना, बीके रजनी, राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, विश्व कल्याण सरोवर के निदेशक बीके लक्ष्मण समेत संस्था के कई सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि किसानों में जागृति लाए बिना उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार नहीं लाया जा सकता है और इस अभियान के जरिए किसानों द्वारा रासायनिक दवाइयों के प्रयोग में कमी आएगी तथा कृषि में विकास होगा। किसान सशक्तिकरण अभियान जो है किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि इससे क्या है, किसान जो अंधाधुंध अपनी फसल पैदावार के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग कर रहा है, उससे इसमें कमी आएगी और उससे क्या है कि किसान की जो खर्चा था वो कम होगा और उत्पादन वो अपना बढ़ा सकेगा। इस दौरान प्रभाग के सदस्यों ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए श्रेष्ठ विचारों का होना आवश्यक बताया। भारत देश को सशक्त बनाने के लिए, इस राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए भारत की आत्मा को, इस देश के किसानों को भी सशक्त बनना जरूरी है और उन किसानों को आध्यात्मिकता के मार्ग से सशक्त बनाना जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिकता में वो शक्ति है जिनके द्वारा किसान का संपूर्ण सर्वांगीण विकास हो जाता है। छत्तीसगढ़ में मगरलोड से जगदलपुर तक चलाए जा रहे अखिल भारतीय किसान सशक्तिकरण अभियान के समापन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जगदलपुर सेवा केंद्र पर आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजूषा, बस्तर के संयुक्त कृषि संचालक दीपक कुमार भोयर, आरापुर के सरपंच खेमेश्वर कश्यप ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि गांव-गांव में इस अभियान द्वारा किसानों को सशक्त बनाने तथा शाश्वत योगी खेती की जो जानकारी दी जा रही है, यह अवश्य ही सराहनीय है। अभियान के तहत कई गांवों में रैली निकाली गई, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़ी कन्याओं व माताओं ने सिर पर कलश धारण कर व हाथों में शिव ध्वज लेकर किसानों में जागरूकता लाने का प्रयास किया। इसके साथ ही कई स्कूलों तथा गांवों में अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें संस्थान के सदस्यों ने बच्चों को सत्कर्म करने की प्रेरणा दी तथा शुद्ध भोजन के महत्व से अवगत कराते हुए सात्विक अन्न लेने की बात कही। वहीं गांव के लोगों से जीवन को व्यसन मुक्त बनाने का आह्वान भी किया गया।
महाराष्ट्र नागपुर के सावनेर सेवा केंद्र ने नगर परिषद ग्राउंड में श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान रहस्य विषय पर प्रवचन माला का आयोजन किया। 7 दिवसीय इस भव्य कार्यक्रम में विधायक सुनील केदार, नगर परिषद अध्यक्ष वंदना धोटे, सावंगी में ताज आनंद आश्रम के ट्रस्टी बाबा साहेब बुधोलिया, स्थानीय चर्च के पादरी साखर पेकर, WCL के महाप्रबंधक मिहिर कुमार मजुमदार, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK उषा, सावनेर सेवा केंद्र की प्रभारी BK सुरेखा, वसंत नगर सेवा केंद्र की प्रभारी BK रजनी मुख्य रूप से उपस्थित थी। मंगलम मंगलम आनंदम परम सुखम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। इस अवसर पर BK उषा ने गीता में वर्णित युद्ध को हिंसक ना बताते हुए अहिंसक बताया तथा गीता में बताए गए असुरों को मनुष्य की आसुरी वृत्ति का प्रतीक बताते हुए राजयोग द्वारा उसे समाप्त करने की सलाह दी। इस महाभारत के युद्ध की बात की गई है, उसी को ही इस्लाम धर्म में जिहाद के रूप में दिखाया गया है। इसी को ही बाइबल के अंदर द होली वॉर के रूप में दिखाया गया है। यानी युद्ध का वर्णन हर धर्म के अंदर धर्म शास्त्र में आता है। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत कैसे हो, इस युद्ध की बात की गई है। 7 दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान संगीत में राजयोग शिविर और द्वादश ज्योतिर्लिंगम मेले का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक सुनील केदार, नागपुर के BJP अध्यक्ष राजीव पोटदार, सावनेर सेवा केंद्र की प्रभारी BK सुरेखा, वसंत नगर सेवा केंद्र की प्रभारी BK रजनी, राजयोग शिक्षिका BK मनीषा, कामठी सेवा केंद्र की प्रभारी BK प्रेमलता समेत कई सदस्यों ने रिबन काटकर किया। इस मेले में स्वर्ग दर्शन, व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी समेत अन्य प्रदर्शनियां शामिल की गई। इस दौरान चिकित्सा एवं रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्लेटिना हार्ट हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद मुनदादा, जनरल सर्जन डॉक्टर अशोक घाटे, BK सुरेखा, BK रजनी तथा BK प्रेमलता ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर लगभग 2000 से ज्यादा लोगों ने स्वास्थ्य संबंधित जांच कराई तथा 70 लोगों ने रक्तदान कर पुण्य का कार्य किया। वहीं चिकित्सकों द्वारा मरीजों की जांच कर दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कोरबा सेवा केंद्र ने कटघोरा में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता और रामायण समागम का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ कटघोरा सेवा केंद्र की प्रभारी BK तुलसी समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर BK तुलसी ने कर्मातीत का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि कर्मातीत का अर्थ यह नहीं कि हम कर्म से अतीत अर्थात न्यारे हो जाएं, बल्कि कर्म के बंधन में फंसने से न्यारा बनना ही कर्मातीत अवस्था है। इसके साथ ही गीता शास्त्र में वर्णित अनेक बातों का स्पष्टीकरण करते हुए इसे आचरण में लाने पर बल दिया। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करते हुए कर्म से अतीत होते हैं, कर्म का भान नहीं होता, वही श्रेष्ठ पुरुषार्थी और श्रेष्ठ पराक्रमी होते हैं। कार्यक्रम से पूर्व कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज से भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ कोरबा के दहली पब्लिक स्कूल में युवा जागृति के लिए एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। जमनीपाली सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य सतीश शर्मा ने अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया और सदैव खुश रहने की प्रेरणा दी। वहीं मुंबई से आए कॉर्पोरेट ट्रेनर BK EV स्वामीनाथन ने परीक्षा के भय से मुक्त होने के लिए आत्म सशक्तिकरण करने की विधि सिखाई। ऐसे ही जमनीपाली के केंद्रीय विद्यालय और तुलसी नगर के DDM स्कूल में भी कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को राजयोग द्वारा बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने की सलाह दी गई। इस दौरान केंद्रीय विद्यालय की प्राचार्य अर्चना खरे ने बच्चों को नैतिक मूल्य धारण करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर सेवा केंद्र की प्रभारी BK रुक्मणी समेत अन्य सदस्य भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के ओंगल सेवा केंद्र ने जिला जेल में तनाव मुक्त सकारात्मक जीवन शैली विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जेल अधीक्षक M राम गोपाल, जेलर रामचंद्र राव, माउंट आबू से राजयोग प्रशिक्षक BK भगवान, यादागिरी गुट्टा सेवा केंद्र की प्रभारी BK नागलक्ष्मी, ओंगल सेवा केंद्र की प्रभारी BK रेवती समेत संस्था के कई सदस्यों ने सहभागिता की।
इस अवसर पर बीके भगवान ने सहन शक्ति, सत्यता जैसे अनेक गुणों के महत्व को घटनाओं के माध्यम से बताते हुए आचरण में लाने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही संस्था के अन्य सदस्यों ने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए शुद्ध एवं सकारात्मक विचार करने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम के अंत में जेलर रामचंद्र राव ने कैदियों से इस दौरान हुई अच्छी बातों को आत्मसात करने तथा श्रेष्ठ परिवर्तन लाने का आह्वान किया। वहीं बीके भगवान ने जेल अधीक्षक एम राम गोपाल को ईश्वरीय सौगात भेंट की। भोपाल में ब्रह्मा कुमारीज के कोलार रोड सेवा केंद्र द्वारा पीपल्स यूनिवर्सिटी सभागार में डीलिंग विद ऑल ऑफ अ सडन सिचुएशन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन एडिशनल एसपी शैलेंद्र सिंह राजपूत, उद्योगपति सुनील भार्गव, टोबा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के प्राचार्य चंदेल, अमेरिका से महायोजना के निदेशक बीके राम प्रकाश, सेवा केंद्र की प्रभारी बीके किरण ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके राम प्रकाश ने 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए वारदात के दौरान हुए अनुभवों तथा ईश्वरीय मदद के बारे में उपस्थित लोगों से साझा किया और कहा कि यदि हम जीवन में दुआएं जमा करेंगे तो समस्या के समय हमें ये दुआएं ही काम आएगी। कोई भी गलती करे उसको माफ करने का ना हमारे में हिम्मत आती है। माफ करेंगे तो वो भी हल्का होता है, आप भी हल्की हो जाते हैं। जब आप दूसरों के दुख दर्द को दूर करते हो, आपको अपना दुख दर्द भूल जाता है कि नहीं भूल जाता, सबका ये अनुभव है ना। केंद्रीय जेल में भी महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके राम प्रकाश ने कर्मों की गहन गति विषय पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जेलर ममता गौतम समेत कई कैदी मौजूद थे। पटना वुमेन्स कॉलेज में मनोविज्ञान के छात्राओं के लिए राजयोग के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर अशोकनगर सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके मृदुल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि नकारात्मक वातावरण में सुरक्षित रहना है तो उसके लिए राजयोग अति आवश्यक है। वहीं कार्यक्रम के अंत में सभी को योगाभ्यास द्वारा शरीर व मन को सशक्त बनाने की कला सिखाई। आंध्र प्रदेश राज्य मंडली के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पैनल चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएनएल के महाप्रबंधक ए श्रीनिवास राव, श्री राम चिट्स के अतिरिक्त महाप्रबंधक आर वेणु रेड्डी, आरआईईटी कॉलेज के डॉक्टर पीजी रामानुजम, इस्कॉन के प्रमुख वक्ता मल्लिका अर्जुन, माउंट आबू से राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान, सेवा केंद्र की प्रभारी बीके हेमा, राजयोग शिक्षिका बीके मोनिका और बीके कल्याणी समेत कई सदस्यों ने सहभागिता की। गांधीपुरम एक सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बीके भगवान ने कहा कि जीवन में दुख और तनाव का मुख्य कारण नकारात्मक सोच है, इसलिए सदा श्रेष्ठ तथा शुद्ध विचार करने चाहिए। साथ ही अन्य सहभागियों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कार्यक्रम को उपयोगी बताया और स्वयं में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया। वहीं अतिथियों ने बीके भगवान को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। वहीं शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्रों को नैतिक मूल्य प्रदान करे विषय पर चर्चा की गई। इस अवसर पर बीके भगवान ने कहा कि एक आदर्श शिक्षक बनने के लिए अच्छे विचार व अच्छे गुण होना जरूरी है। इसके साथ ही बच्चों के साथ प्रेम व शांतिपूर्ण व्यवहार करने की बात कही। इस दौरान सेवा केंद्र की प्रभारी बीके हेमा सहित संस्था के कई सदस्य मौजूद थे। इस अवसर पर सरकारी और निजी स्कूलों से लगभग 40 प्राचार्य तथा शिक्षकों ने हिस्सा लिया और लाभान्वित हुए। महाराष्ट्र के उदगीर सेवा केंद्र के 33 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके महानंदा ने कहा कि स्वयं भगवान इस धरातल पर अवतरित होकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए हमें अपना समय और संकल्प व्यर्थ ना गवाते हुए ईश्वरीय सेवाओं में लग जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान सभी ने केक काटकर खुशियां भी मनाई। राजकोट के रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र ने श्री जी के ढोलकिया स्कूल में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राजयोग शिक्षिका बीके गीता और बीके विधि ने बच्चों को सत्कर्म की जानकारी दी तथा प्रतिदिन श्रेष्ठ कर्म करने की सलाह दी। इस अवसर पर स्कूल की प्राचार्य अपेक्षा जोशी समेत लगभग 300 बच्चों ने हिस्सा लिया और जीवन में मूल्यों को धारण कर कर्मों द्वारा सबको सुख देने का संकल्प लिया।
मध्य प्रदेश ग्वालियर में बहोदापुर के हनुमान मंदिर में राजयोगा मेडिटेशन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षक बीके प्रहलाद ने कहा कि जब हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे तभी आत्मा के गुण व शक्तियां जागृत होंगी। इस दौरान कई लोगों ने सहभागिता की और कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।